हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैशाख मास महत्तम 19। हरे कृष्णा, राधे राधे। इससे पहले कि आप मेरी वीडियो में आगे बढ़ें, ऐसा आप सभी का मेरी वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, वैशाख मास के महत्तम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि वैशाख मास के महीने में स्नान करने मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए हर किसी को वैशाख स्नान करना चाहिए, है ना। अध्याय 18 में श्री सुतदेव जी मिथिलापति के राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे, जिसमें भगवान विष्णु यमराज को वैशाख मास में भाग देते हैं। अब आज इस अध्याय में भागवत कथा के श्रवण करने और कीर्तन का महत्व सुनेंगे। शुरू करते हैं। सुतदेव जी कहते हैं, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इस कथा को सुनते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस कथा को छोड़कर अन्य काम में लग जाते हैं, वो रोर नरक में जाकर पंचयोनि को पाते हैं। इस विषय में प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो ध्यान से सुनो। जो सब पापों को दूर करके पवित्र करने वाला है, महापुण्य देने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद और विद्या में पानी और इच्छा रहित थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहता था। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता, तब वो अपने नित्य कर्म किया करता था। यदि कोई श्रोता होता तो उसे निरंतर भगवत कथा सुनाया करते थे, और यदि कोई भगवत कथा वाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी कर्मों को छोड़कर कथा को सुनते थे तथा समाप्ति के बाद ही अपने नित्य कर्म करते थे। मतलब जो आ जाए तो उनके बीच में काम नहीं करते थे, पहले उनको कथा सुनाए, उसके बाद अपने कार्य किया करते थे। वो बिना कथा श्रवण किए एक अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। याद रखिएगा, भगवान विष्णु की कथा सुनना बहुत अच्छा। जो सत्य निषेध उनके अंतर की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है। सिर्फ कथा सुनने से के साथ साधु महात्माओं में सत्ता उत्पन्न होती है। सात्विक बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर, मतलब सुनने वाले से ज्ञान मिलता है। मनुष्य भगवान चिंतन में भी समर्थ हो जाता है। इसलिए हर समय जब भी हो तभी हमें सत्संग करना चाहिए, प्रभु की लीलाओं को चिंतन करना चाहिए। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताए गए हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, जब भगवान विष्णु की कथा ना होती हो, अगर वहाँ वो स्थान पर साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो, तो भी उसे त्याग देना चाहिए। वहाँ नहीं रहना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है। ऐसा विचार करके वो मुनिवर सत्य निसंदेह भगवान विष्णु की भांति और कथा में तत्पर रहते थे। मगर ऋषि दुर्वासा के जो दूसरे शिष्य तपोनिष्ठ थे, वो ना तो जिह्वा से भगवान विष्णु की कथा करते थे, ना ही कानों से सुनते थे। तीर्थ स्थान करने जाते तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में
भंग करते थे और विग्रह ना पड़ जाए इस डर से छोड़ देते थे। उनको हर समय लगता था कि वह अपनी तपस्या करते रहें, तप करते रहें, साधना करते रहें, बट वो कथा को नहीं सुनते थे। उस दुर्मात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिताकर अपना शरीर छोड़ दिया। तब वो शमी के वृक्ष पर छिनक नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। अब देखो, उन्होंने तपस्या बहुत की थी, है ना, उन्होंने तपस्या की, फिर भी कथा नहीं सुनी, इस वजह से वो पिशाच बन गए। आशाहीन सुधा से व्याकुल उनका कंठ हो और तालु सूख गया था, तालु भाग कंठ का। ऐसे ही अत्यंत दुखी होकर वो इधर उधर घूमते हुए भटक रहे थे। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उन्हें अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार वह सुनसान वन में भटकते रहे। एक समय देवयोग से सत्यनिष्ठ उस वन में आए। वह मार्ग में उसने सुधा से अत्यंत पीड़ित और दुखी पिशाच को देखा। उसे देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगे, डर मत, तू कौन है, तेरी यह दशा कैसे हुई, मुझे सब बता, अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर वो पिशाच अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई भगवान विष्णु की कथा का आदर नहीं किया मैंने। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिनक नामक पिशाच पर दुख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। पर आज मेरा भाग्य फिर से जाग गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की भी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो मुझे आपके दर्शन हो गए। इस प्रकार तपोनिष्ठ अब पिशाच बन गया है। वह सत्यनिष्ठ के चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत्य का पुण्य और पिशाच महात्मा को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे तपोनिष्ठ के सभी पाप नष्ट हो गए। देख लो, सिर्फ पिशाच भी मुक्त हो गया उनके जरा से पुण्य को मिलने से। तो देखो, वैशाख महात्म का पल भर का मतलब जो महत्व सुनने का पुण्य दिया तो उसके सब पाप नष्ट हो गए, खत्म हो गए, वो पिशाच योनि से मुक्त हो गया। अगर पूरे वैशाख महात्म सुनने का पुण्य मिल देता तो सोचो क्या ही हो जाता। और वो पिशाच की योनि से जो तपोनिष्ठ थे वो छूट गए और दिव्य देह धारण करके सत्यनिष्ठ की परिक्रमा और प्रणाम करके दिव्य विमान पर बैठ के विष्णु लोक को चले गए। श्री शुद्धदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली सब लोगों के पाप दूर करने वाले भगवान विष्णु की कथा होती है, वहाँ तीर्थ जैसे अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वैशाख मास महत्तम अध्याय संपूर्ण हुआ, है ना। तो देखो, ये नहाना, ये सत्कर्म करना, दूसरों को पुण्य अर्पित करना, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आप पिशाच योनि से छूटेंगे। आपको ये बनना ही नहीं पड़ेगा। कितने पुण्य और भाग्यशाली और भगवान के भक्त हो जाओगे यदि आप वैशाख मास में नहाओगे। कि देखो, मरने के बाद भी उनकी सदगति हो गई जब दूसरे ने जरा सा पुण्य उनको दे दिया, तो हमारी क्या सदगति होगी। यदि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो प्लीज़ सुनना और दूसरों को भी शेयर करना, है ना, ताकि दूसरों के भी थोड़े पाप कम हो जाएं। जाने अनजाने में ही हो जाते हैं पाप, तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएं, है ना। संपूर्ण कथा का अध्याय कल सुनाऊंगी मैं, जो अध्याय 20 में आगे की कथा सुनेंगे। अब आप खुद देख लो, इस अध्याय से स्पष्ट है कि हम सब पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी हम सब भगवान की इस पवित्र कथा को हम सुन पा रहे हैं, है ना, कह पा रहे हैं। एक अंतिम बात, जब पता है कि जीवन क्षणभंगुर है, अभी भी भक्त है, अभी भी समय है, हमें पता नहीं कि अगली घड़ी क्या हो जाए, हमें कुछ पता नहीं, हम अगली बार सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, है ना। तो फिर क्यों इस शरीर पे घमंड करना। इस शरीर का उपयोग करो, है ना। अच्छे कर्मों के बंधन से मुक्ति पाने के लिए अच्छे कर्म करो, है ना। और दूसरों के भी
मतलब जो भी गलत कार्य किए उनको सुनाओ, सिखाओ, अपने धर्म का प्रचार करो। ये सबसे आसान है और वैशाख मास का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाओ। ये तो वैसे भी गर्मी है, सुबह जल्दी से नहा लो, कर लो बैसाख के पुण्य में शामिल हो जाओ, है ना। कहती हूँ ना मैं हर वीडियो में, कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए फ्रेंड्स, अपने कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहो और भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा हर सांस में भगवान का नाम लेते रहो। महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का अपने मन ही मन में जब चाहे उच्चारण करते रहो, दूसरों को भी सिखाओ और बताओ, और अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, है ना। ये भी एक तरह की सेवा ही है। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आपके साथ हाजिर होंगी अध्याय 20 में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।